अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अमीना खान। प्रोग्राम है मेरी धरती मेरी दुनिया। नाज़रीन, फ़नून लतीफ़ा किसी भी कौम के ज़ौक़ का अक्कास होता है। हमारे मुल्क में जहाँ दीगर शोबे मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल से मुतासर हुए हैं, वहीं फ़नून लतीफ़ा भी इसकी ज़द में आया है। आज हम बात करेंगे फ़नून लतीफ़ा के सिन्फ आर्ट पर और जायज़ा लेंगे कि ये शोबा किस हद तक मुतासर हो रहा है। इसके अलावा आज के प्रोग्राम में भी तालीम, सेहत और दीगर शोबों में अवाम को दरपेश मसाइल के साथ साथ तारीख में झांकती रिपोर्ट्स को शामिल किया जा रहा है, जबकि अमन व अमान की सूरत हाल पर भी हमारी नजर रहेगी। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको लिए चलते हैं सुबह सिंध की जानिब। नजर डालते हैं सिंध भर से मौसूल होने वाली रिपोर्ट्स पर। फ़नून लतीफ़ा की तारीख सदियों पुरानी है, जो इर्तिकाई अमल से गुजरती रहती है। बदलते हालात के साथ साथ फ़नून लतीफ़ा भी मुतासिर हुआ है और आज आर्ट का शोबा भी खुसूसी सरपरस्ती न होने की वजह से ज़वाल पजीर है। आइए देखते हैं लाड़काना से हयात खावर की ये रिपोर्ट। मुल्की मसाइल और हालात की वजह से न सिर्फ दीगर शोबे मुतासिर हुए बल्कि इससे आर्ट का शोबा भी बुरी तरह मुतासिर हुआ। जहाँ आर्टिस्टों का हाल बुरा है, वहीं आर्ट के फरोग के लिए कायम की जाने वाली इमारतें भी नामुकम्मल हैं। फैज़ अहमद फैज़ ने एक शायर और अदीब की हैसियत से 1973 में लाड़काना में आर्ट्स कौंसिल के इनेकाद का आगाज किया। पाकिस्तान के दीगर शहरों के साथ लाड़काना में भी आर्ट्स कौंसिल की बुनियाद रखी गई, जो कई साल गुजर जाने के बाद अभी तक मुकम्मल नहीं हो सकी। आर्ट स्कूल की बिल्डिंग की तामीर का काम गुज़िश्ता 4 साल से बंद है और स्कूल की बिल्डिंग किसी खंडर का मंजर पेश कर रही है। तामीराती काम बंद होने के बायस और नाकिस मटेरियल इस्तेमाल करने की वजह से स्कूल की बिल्डिंग ज़बूहाली का शिकार है। दीवारें गिरने लगी, जिनको आर्जी तौर पर लकड़ियों से रोकने की कोशिश की जा रही है। स्कूल के दरवाजों की चौखटें दीमक ने चाट ली हैं। आर्ट्स काउंसिल के जनरल सेक्रेटरी जाम जमाली ने आर्ट स्कूल की फौरी तामीर का मुतालबा किया। काफ़ी मसाइल हैं, लेकिन जो अहम मसला है जो हमें दरपेश है वो है आर्ट्स स्कूल बिल्डिंग का। वो बिल्डिंग 2008 से ज़ेर तामीर है, लेकिन अभी तक उसकी तकमील नहीं हुई। तकमील होने से पहले ही उसमें सब स्टैंडर्ड काम किया गया है और उसकी दीवारें गिरने लगी हैं। आर्ट्स काउंसिल के फाउंडर मेंबर अब्दुल गफ्फार कुरैशी ने इमारत की तामीर में नाकिस मटीरियल की निशानदेही की। आर्ट का फन ही तख्लीक को जन्म देता है, लेकिन आर्ट का शोबा अदम तवज्जो ही का शिकार है। कैमरा टीम के साथ हयात खावर, दुनिया न्यूज़, लाड़काना। नाज़रीन, फ़नून लतीफ़ा किसी भी कौम के ज़हनी ज़ौक़ का अक्कास हुआ करता है। मुल्की हालात और दीगर मसाइल की वजह से फ़नून लतीफ़ा की अहम तरीन सिन्फ आर्ट भी बुरी तरह मुतासिर है। और जैसा कि आपने रिपोर्ट में मुलाहिज़ा किया कि आर्ट से वाबस्ता फ़नकार किन मुश्किलात का शिकार हैं। उम्मीद करते हैं कि हुकूमती सतह पर इस शोबे की सरपरस्ती करके इसे ज़वाल पजीर होने से बचाने की कोशिश की जाएगी। और अब एक नज़र में जायजा लेंगे सुबह सिंध की चंद खबरों का। दादू मोरो रोड पर मुसाफिर वैगन और चिंची रिक्शे में तसादुम के नतीजे में 2 अफराद हलाक और 6 जख्मी हो गए। दादू मोरो रोड पर वाक़ गोट जतोई के करीब मुसाफिर वैगन टायर बस्ट होने के नतीजे में सामने से आने वाले चिंची रिक्शा से टकरा गई, जिसके नतीजे में जख्मी होने वाले 8 अफराद में से 2 अफराद 12 साल जुल्फकार मस्तोई और 50 साल अशरफ मस्तोई सिविल अस्पताल दादू में जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसे, जबकि दीगर 8 जख्मियों बिलावल लोन, मोहम्मद खान, 4 साल बच्चे हाशिम लोन, नूर मोहम्मद मस्तोई, अलाडिनो, लियाकत अली, दीदार कुरेजो को सिविल अस्पताल दादू में तिब्बी इमदाद दी गई। नाज़रीन, सुबह सिंध से मौसूल होने वाली रिपोर्ट्स आपने मुलाहिज़ा की। अब आपको लिए चलते हैं सुबह बलूचिस्तान की जानिब। नजर डालते हैं बलूचिस्तान भर से मौसूल होने वाली रिपोर्ट्स और खबरों पर। नाज़रीन, सेहतमंदाना सरगर्मियाँ किसी भी सेहतमंद मुआशरे के क़याम में मुआविन साबित होती हैं। बलूचिस्तान में भी सेहतमंदाना सरगर्मियाँ जारी हैं। 4 इज़लाइट इंटर डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स फेस्टिवल में केच जिला ने मैदान मार लिया। तफसीलात जानते हैं ज़िशान कंबो की इस रिपोर्ट में। महकमा स्पोर्ट्स के ज़ेर एहतमाम लसबीला में मुनक्कद सह रोज़ा इंटर डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स फेस्टिवल इख्तिताम पजीर हो गया। फेस्टिवल के इख्तितामी तकरीब के मेहमान खुसूसी सूबाई वजीर खेल और सकाफत मीर शहवानी मरी थे। तकरीब से खिताब करते हुए सूबाई वजीर खेल और सकाफत का कहना है कि उनकी कोशिश है कि सूबे भर के स्कूलों और कॉलेजों में दोबारा स्पोर्ट्स की सरगर्मियों को फरोग दिया जाए, क्योंकि खेलों के जरिए ही मुनशियात और दहशत गर्दी जैसी लानत से अपने नौजवानों को दूर रख सकते हैं। लसबीला में मुनक्कदा 4 इज़लाई फेस्टिवल में जिला कीच, जिला गवादर, जिला आवरान और जिला लसबीला के कॉलेजेस और स्कूलों की टीमों ने हिस्सा लिया, जिसमें फुटबॉल, क्रिकेट और दीगर खेलों के मुकाबले हुए। मजमूई तौर पर
ضلع کیچ اور گوادر کی ٹیموں نے اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کرکٹ اور فٹ بال کے کھیلوں میں رن اپ اور ونر ٹرافیاں جیت لیں۔ فیسٹیول میں سندھ و بلوچستان کے روایتی کھیل کشتی کے مقابلے بھی منعقد کروائے گئے، جن میں سندھ اور بلوچستان کے مشہور پہلوانوں نے حصہ لیا۔ صوبائی وزیر نے پہلوانوں کو نقد انعامات سے بھی نوازا۔ ناظرین، صوبہ بلوچستان مختلف مسائل سے دوچار ہے، جنہیں دور کرنے کے لیے حکومتی سطح پر اقدامات کا سلسلہ جاری ہے۔ اسپورٹس فیسٹیول کا انعقاد بھی اس کا ایک حصہ ہے، جس میں 4 اضلاع کی ٹیموں نے حصہ لیا۔ امید کرتے ہیں کہ اس قسم کے فیسٹیول کا انعقاد جاری رہے گا۔ اور اب ایک نظر میں جائزہ لیں گے صوبہ بلوچستان کی چند خبروں کا۔ سپریم کورٹ کے احکامات کے مطابق مقدمات کے چالان عدالتوں میں پیش نہ کرنے اور تاخیری حربے استعمال کرنے کی بنا پر تھانے دار کو 6 ماہ قید اور 3000 روپے جرمانے کی سزا سنا دی گئی۔ جوڈیشل مجسٹریٹ ڈیرہ مراد جمالی نے مقدمات کے چالان عدالتوں میں پیش نہ کرنے اور تاخیری حربے استعمال کرنے پر سٹی تھانہ ڈیرہ مراد جمالی کے ایس ایچ او کو 6 ماہ قید اور جرمانے کی سزا سنائی ہے۔ سپریم کورٹ نے جوڈیشل مجسٹریٹ شہزاد احمد علیزئی کو ایس ایچ او کے خلاف کارروائی کی ہدایت کی تھی، جس پر عدالت نے تعزیرات پاکستان کی دفعہ 166 کے تحت ایس ایچ او کو سزا سنا دی، لیکن ایس ایچ او ہدایت اللہ کولاچی سزا اور گرفتاری سے بچنے کے لیے روپوش ہو گیا ہے۔ میری دھرتی میری دنیا میں یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، جس کے بعد آپ دیکھ سکیں گے مردان کے ایک سرکاری اسکول میں ٹیچر نے کلاس میں شور کرنے پر بچوں کو تشدد کا نشانہ بنایا۔